You in my new YouTube channel स्टडी फॉर एसएससी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन डांस फॉर्म्स की। इंडियन डांस की कितनी फॉर्म्स हैं, मतलब इंडियन डांस कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स या स्टाइल्स क्या क्या हैं, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस इज़ फाउंड इन नाट्य शास्त्र। जो प्रथम बार किसी भी डांस फॉर्म का जिक्र हमें मिलता है वो मिलता है हमें नाट्य शास्त्र में। ये नाट्य शास्त्र क्या है? भरत मुनि फेमस वर्क कंपाइल्ड इन बिटवीन 2000 BCE टू 2nd सेंचुरी। भरत मुनि का एक फेमस वर्क है जो कि उन्होंने कंपाइल किया था 200 BCE से 2nd सेंचुरी के बीच में। ये नाट्य शास्त्र बेसिकली एक स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है इसके बारे में जानते हैं आइए। तो ऑल गॉड्स रिक्वेस्टेड लॉर्ड ब्रह्मा टू क्रिएट अ पास टाइम, मतलब सभी भगवानों ने या सभी देवताओं ने लॉर्ड ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कुछ बनाएं जिससे कि हम अपना टाइम पास कर सकें। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया? ही कंबाइंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास एंड क्रिएटेड ए 5th वेदा, नाट्य वेदा। लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया कि कुछ पहलुओं को, वेदों के कुछ पहलुओं को इकट्ठा किया और एक 5वें वेद की रचना की जिसे उन्होंने नाट्य वेदा कहा, जो नाट्य वेदा के नाम से जाना जाता है। ये नाट्य वेदा या नाट्य शास्त्र है क्या? तो इट इज़ अमेलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक, वर्ड्स, जेस्चर्स एंड इमोशंस। तो ये नाट्य शास्त्र क्या है? ये मिश्रण है किन किन चीज़ों का? नृत्य का, ड्रामा का, म्यूजिक का और शब्दों का, इशारों का और भावनाओं का। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, आइए जानते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। डांस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। डांस फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होती हैं क्लासिकल और एक होती हैं फोक। एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है डांस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। दोनों में क्या अंतर है ये हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक मिनट, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स क्या होती हैं। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स विच कन्वेज अ स्टोरी और थीम, and are rooted in religious Hindu musical theater style। मतलब इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स वे डांस फॉर्म्स होती हैं जो कन्वे करती हैं एक स्टोरी या एक थीम, जिनमें एक स्टोरी या थीम होती है और जो अपने धार्मिक हिंदू म्यूजिकल थिएटर स्टाइल से जुड़ी होती हैं, जिनकी जड़ें होती हैं रिलीजियस हिंदू म्यूजिकल थिएटर में। बेसिकली संगीत नाटक अकेडमी ने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को मान्यता दी है, जो इस प्रकार हैं। कथक जो कि नॉर्थ इंडिया का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। सतरिया जो कि आसाम का है। मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। मणिपुरी को हम जगोई के नाम से भी जानते हैं, जगोई डांस फॉर्म। उड़ीसी को उड़ीसा का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। एक मिनट, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली और मोहिनी अत्तम ये दोनों केरला के हैं। तो ये 8 क्लासिकल फॉर्म्स हैं, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने मान्यता दी है 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स की। जो 9th है वो है छाओ। बेसिकली जैसे कहते हैं सेमी क्लासिकल डांस कैटेगरी। छाओ जो है वो सेमी क्लासिकल डांस कैटेगरी में आती है। ये पूरी तरह से क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, इसे सेमी कहते हैं, सेमी क्लासिकल डांस कैटेगरी। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो क्लासिकल डांस, जैसा कि मैंने बताया डांस 2 प्रकार के, क्लासिकल एंड फोक डांस। तो फोक डांस क्या होते हैं हम अगली आने वाली वीडियोस में जानेंगे। इस वीडियो में बेसिकली बात करते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स की।
क्लासिकल डांस फॉर्म्स जैसा कि मैंने बताया 8 हैं, तो उनमें से हम एक के बारे में चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं, बाकी की डांस फॉर्म्स की चर्चा हम अगली आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं बेसिकली भरतनाट्यम की। और एक बात यहाँ पर बता दूँ, क्लासिकल डांस होता क्या है। इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ गॉड, गॉडेस एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो ये क्या बताते हैं, ये गुण बताते हैं भगवान के या देवियों के, या फिर धार्मिक जो मूर्तियाँ होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके बारे में बताते हैं क्लासिकल डांस अपने नृत्य के द्वारा। तो हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। जो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु स्टेट का। इसे फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। ओल्डेस्ट अमोंग द क्लासिकल डांस फॉर्म, सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स में सबसे पुराना डांस फॉर्म भरतनाट्यम ही है। भरतनाट्यम का अर्थ है, भरत का अर्थ है भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। और नाट्यम का अर्थ है डांस इन तमिल, मतलब तमिल भाषा में डांस को हम क्या कहते हैं, नृत्य को हम कहते हैं नाट्यम। तो इन दोनों को मिला के बना भरतनाट्यम। ठीक, अच्छा, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये जानने का प्रयास करते हैं। भरतनाट्यम की एक डांस फॉर्म है जिसे कहते हैं सादिर, द सोलो डांस परफॉर्मेंस ऑफ द टेम्पल डांसर्स और देवदासीज इन तमिलनाडु, हेंस ऑल्सो कॉल्ड दासी अत्तम। मतलब क्या है, आपको पता है मध्यकालीन भारत में एक प्रथा चलती थी मंदिरों में, देवदासी प्रथा। देवदासी क्या होती थी, ये वे दासियाँ होती थीं जो जिन्हें ईश्वर की पत्नी कहा जाता था, और ये तमिलनाडु के मंदिरों में नृत्य करती थी। हालांकि आज़ादी के बाद इस प्रथा को बैन कर दिया गया, जिससे कि ये जो कला थी भरतनाट्यम की, ये एक्सटिंक्ट होने लगी। समझ रहे, एक्सटिंक्ट होने लगी। इसीलिए उस समय इस जो सादिर फॉर्म थी भरतनाट्यम की, इसे हम कहते थे दासी अत्तम। मतलब भरतनाट्यम को दासी अत्तम के नाम से भी जाना जाता था उस समय। जैसा कि मैंने बताया, डेक्लाइन देवदासी सिस्टम को बैन किया गया, और जैसे जैसे देवदासी सिस्टम डेक्लाइन हुआ, वैसे भरतनाट्यम एक्सटिंक्ट मतलब गायब होने लगा, एक्सटिंक्ट होने लगा। लेकिन फिर एक व्यक्ति आए, वी कृष्ण अय्यर। ये कौन थे, ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। इन्होंने क्या किया, रिवाइव्ड दिस डांस फॉर्म, इन्होंने भरतनाट्यम डांस फॉर्म को दोबारा पुनर्जीवित कर दिया। अच्छा, एक बात और है, तिलाना, इट इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर्म स्टाइल इन भरतनाट्यम। मतलब भरतनाट्यम डांस फॉर्म की एक डांस स्टाइल है जिसे हम कहते हैं तिलाना, दैट इज जनरली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द कंसर्ट। ये तिलाना डांस फॉर्म को सामान्यतः कॉन्सर्ट के अंत में परफॉर्म किया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात कर सकते हैं, या फिर हम अन्य डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तिलाना के बारे में अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है एसएससी के नज़रिए से। और बता दूं कि एसएससी में हर डांस फॉर्म को अधिक डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, या फिर इसको रिवाइव किसने किया था। तो रिवाइव करने वाले व्यक्ति का नाम मैंने बताया, बी कृष्ण अय्यर, इन्होंने इसको रिवाइव किया था। अच्छा, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो मैंने बता दिया, इसे फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है और दासी अत्तम के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे की डिटेल को हम अगली आने वाली वीडियोस में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई विचार हों इस वीडियो से संबंधित, या आपको कोई चीज़ में पसंद ना आई हो, तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।